अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं। ठीक है, सॉल्ट से रिलेटेड टॉपिक है हमारा। सॉल्ट से रिलेटेड कल के लेक्चर में हम लोगों ने करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। आज से जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है अबाउट साल्ट, वो है प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, यानी साल्ट की तैयारी। ठीक है, अब पेज नंबर 39 पे ये टॉपिक मेंशन है प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन है जिनको आप लोगों ने अच्छे से समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिख रहे हैं साल्ट्स में बी वाटर सोलुबल। ठीक है, साल्ट्स जो होते हैं वो में बी वाटर सोलुबल और इनसोलुबल, यानी दो तरह के साल्ट्स होते हैं। कुछ साल्ट्स जो होते हैं वो वाटर सोलुबल होते हैं, यानी वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, और कुछ साल्ट्स वाटर में इनसोलुबल होते हैं, यानी डिजोल्व नहीं होते। ठीक है, प्रिपरेशन जो है ना साल्ट्स की आर बेस्ड ऑन देयर सोलुबिलिटी इन वाटर। जो साल्ट्स की प्रिपरेशन है वो डिपेंड कर रही है या बेस्ड है वो ऑन देयर सोलुबिलिटी इन वाटर। ठीक है, साल्ट्स की सोलुबिलिटी वाटर में के जो साल्ट्स वाटर में सोलुबल होंगे उनको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, और जो साल्ट्स वाटर में इनसोलुबल हैं उनको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। डिफरेंट मेथड है यहाँ पे 5 मेथड्स मेंशन है आपकी बुक पे। उन 5 मेथड्स में से जो 4 मेथड हैं वो अबाउट सोलुबल साल्ट्स है, यानी प्रिपरेशन ऑफ सोलुबल साल्ट। ओनली 1 मेथड ऐसा है जिसमें इनसोलुबल साल्ट्स की प्रिपरेशन है। ठीक है, तो उन सबको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सोलुबल साल्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी 4 मेथड जिसमें सोलुबल साल्ट की प्रिपरेशन हो रही है। पहले उनसे हम लोग स्टार्ट लेंगे। सोलुबल साल्ट्स आर प्रिपेयर्ड इन वाटर। जो सोलुबल साल्ट्स होते हैं वो प्रिपेयर्ड वाटर में ही किए जाते हैं। जो वाटर सोलुबल साल्ट्स होते हैं उनको वाटर मीडियम में ही, ठीक है, एक्वस मीडियम में ही प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, जो फर्स्ट मेथड है यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ सोलुबल साल्ट में, जो फर्स्ट मेथड है वो है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद द मेटल। ठीक है, कि साल्ट्स की तैयारी, साल्ट्स की प्रिपरेशन बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद द मेटल, कि जब एक एसिड एक मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उस तरीके से साल्ट की तैयारी जो की जाती है। अब इसको इस मेथड को नेम दिया गया है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, यानी एसिड और मेटल का जो केमिकल रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शन का नेम है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, यानी इस मेथड में या इस केमिकल रिएक्शन में ना डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी किसी एटम की, किसी आयन की या किसी एजेंट की। ठीक है, डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट जब हो जाएगी वो हम लोग केमिकल रिएक्शन में देख लेते हैं कि किसकी डिस्प्लेसमेंट होती है। हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड्स, एसिड्स में हाइड्रोजन आयन्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड इज रिप्लेस्ड, वो रिप्लेस्ड हो जाते हैं या उनकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है बाय रिएक्टिव मेटल, एक रिएक्टिव मेटल्स के साथ। ठीक है, यानी एसिड में से हाइड्रोजन आयन रिमूव हो जाते हैं और उस हाइड्रोजन आयन की जगह ले लेता है एक मेटल एटम। ठीक है, रिएक्टिव मेटल एटम। केमिकल रिएक्शंस के दौरान इसी तरह से होता है, एटम्स की रिप्लेसमेंट होती है, एटम डिस्प्लेस हो जाते हैं अपनी जगह से, उनकी रिकम्बिनेशन हम बोल सकते हैं, रिकम्बाइन होते हैं एटम। एक पूरे केमिकल रिएक्शन में इसी तरह से प्रोसेस होता है। तो ये एक एसिड है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2HCl और मैग्नीशियम मेटल। यहाँ पे जो रिएक्टिव मेटल मेंशन है ना उनमें कैल्शियम भी है, जिंक भी है। ठीक है, तो इक्वेशन में उन्होंने सिर्फ एक एग्जाम्पल मेंशन की है यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल वाली। ठीक है, 2HCl प्लस Mg, यानी मैग्नीशियम मेटल, इन दोनों का जब केमिकल रिएक्शन होता है तो HCl में ये जो हाइड्रोजन आयन है ये रिप्लेस हो जाएगा और इसकी जगह ले लेगा मैग्नीशियम एटम। ठीक है, या मैग्नीशियम मेटल। अच्छा जी, MgCl2 हो गया। अब ये हाइड्रोजन आयन की जगह ले ली Mg ने, इसलिए हम इस रिएक्शन को बोल रहे हैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड, यानी डिस्प्लेस हो गया है हाइड्रोजन आयन। और ये 2 हाइड्रोजन थे और 2 Cl थे, तो Cl2 तो यहाँ पे पूरे हो गए, और मैग्नीशियम एटम था ही हमारे पास एक, मैग्नीशियम एटम भी यहाँ पे पूरा है। 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो वो H2 की फॉर्म में, यानी हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में सेपरेट हो जाएंगे और गैसेस एस्केप आउट हो जाती हैं, तो हमारे पास साल्ट बन जाएगा MgCl2। ठीक है, इसको अच्छे से देखते हैं आप लोग।